अपने को अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी समझने लगे हैं और कोई बात नहीं है। मैं योगी सरकार से ऐसी मांग करती हूँ कि ऐसे कुख्यात अपराधी को खुलेआम ऐसे न छोड़ा जाए और इसकी संपत्ति की जांच कराई जाए। पूरा भाग जाओ नहीं या जान से मार देंगे। थाने पर भी सुनवाई नहीं होता है। पैसा हमारे पास इतना है नहीं कि हम का दे पाऊँ। तो थाने वाला पैसा लेते हैं? नहीं ये हमसे मांगता नहीं, लेकिन पैसा देते हैं तो पैसा दे सुनवाई होगी। कितने उसमें बार बार धमकी देते हैं कि हम आपको जान से मार देंगे, तो प्रशासन इसके बारे में कुछ सुनवाई नहीं करती। जौनपुर के किराकत थाना क्षेत्र में कथित हिस्ट्री शीटर और भू माफिया के खिलाफ कार्यवाही की मांग तेज हो गई है। थानागति गांव की निवासिनी एवं वैदिक फाउंडेशन काशी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा मिश्रा ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल अशोक शुक्ला और उसके सहयोगी उन्हें तथा उनके परिवार को लगातार धमका रहे हैं। शारदा मिश्रा के अनुसार आरोपियों ने उन्हें जान से मारने, घर गिराने और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी है। मामले में किराकत थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है, लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी की दबंगई अभी भी जारी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में अवैध कब्जे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे गांव में भय और डर का माहौल बना हुआ है। पीड़ित परिवार और ग्रामवासियों ने पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, डीजीपी और मुख्यमंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। अपना परिचय दीजिएगा। मैं शारदा मिश्रा, अध्यक्ष वैदिक फाउंडेशन काशी। काशी मेरा कार्यक्षेत्र है और यह मेरा गृह जनपद है, जहाँ पे ऐसी घटना हुई है जो यहाँ के जिले का टॉप 10 हिस्ट्री सीटर है। उसने मुझे 14 जून को जान से मारने की खुलेआम धमकी दी और उसका एक भतीजा है जो कि वकील है, जो वकालत के आड़ में गुंडागर्दी करता है खुलेआम। उसका नाम मुकेश शुक्ला है, पुत्र उमेश शुक्ला। दूसरे का क्या नाम है? जान से मारने मनीष शुक्ला, जो कि ये अशोक शुक्ला का पुत्र है। ये भी वकालत के अशोक शुक्ला जो हिस्ट्री सीटर है उनके पुत्र हैं। क्या कारण है कि आपको जान से मारने की धमकी मिली? कोई विशेष ऐसी वजह नहीं थी, ये लोग पीछे कुछ कर रहे थे, बस मैंने एक वीडियो बना लिया। ये गाली गलौज करने लगे, एक स्त्री के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे, ऐसे शब्दों का यूज कि हम क्या बताएं, शब्दों को कहा नहीं जा सकता। क्या वीडियो में ऐसा क्या था कि जिससे वो भड़क गए? वीडियो में ये लोग किसी न किसी की चीजों को कब्जा करने की इन लोग की आदत है। ये लोग कुछ कर रहे थे, इनको लगा कि कोई जानेगा तो शासन प्रशासन में इनकी जैसे पोल खुल जाएगी, इस वजह से इनको जो लगा हो ये मेरे पे चढ़ गए और जान से मारने तक की धमकी दे दिए, दौड़ाने लगे लोग। क्या पुरानी रंजिश थी क्या आप लोग की? नहीं, हमारी कोई इनसे ऐसी कोई पुरानी रंजिश नहीं। मैं तो यहाँ के पुत्रवधी हूँ, ये मेरा तो यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं। लेकिन इन लोगों का रहता है कि ये शुरू से जो 30 साल 40 साल किसी के ऊपर शासन कर लेता है, वो अपने को राजा समझने लगता है। ये अपने को अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी समझने लगे हैं और कोई बात नहीं है। मैं योगी सरकार से ऐसी मांग करती हूँ कि ऐसे कुख्यात अपराधी को खुलेआम ऐसे न छोड़ा जाए और इसके संपत्ति की जांच कराई जाए। किसके पास इतनी संपत्ति आई, कैसे? इसके भाइयों में उतनी संपत्ति नहीं जितनी इसके पास है। पिता क्या कब्जा करते हैं क्या सबके? ये भू माफिया भी है, एक हिस्ट्री सीटर होने के साथ साथ एक भू माफिया है। ये यहाँ के गांव के विश्वकर्मा है, उनकी जमीन पे बेचन विश्वकर्मा, उनकी भी जमीन चाची बताएंगे आपको। जो जिस तरह का आपके साथ अभद्रता हुई उसकी क्या शिकायत आपने दर्ज कराई? अभी मैंने इसकी शिकायत दर्ज कराई है, मुकदमा हुआ है और ये लोग उसके खिलाफ क्रॉस मुकदमा करने गए थे, जबकि क्योंकि शासन प्रशासन बहुत नीट एंड क्लीन है इस टाइम, तो उन्होंने इनका मुकदमा दायर नहीं किया है। ये लोग अपनी पूरी सोर्स पावर जो इन लोगों की आदत है उसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं शासन से और प्रशासन से इतना निश्चिंत हूँ कि मेरे साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। आपका बताइए। और हमारा नाम ओंकार नाथ मिश्रा है, बाप का नाम मालिक मिश्रा है। ये मेरे पीछे आबादी है पूरी, समझ रहे हो नहीं? क्या घटना हुई है उस दिन? घटना तो काट रहा है, आप देखो ना, बेचा बोल मना करने पर गाली गलौज मारने से धमकी, बहू बेचारी आई, उसको भी कलम से। कौन कर रहा है? जमीन में काम कर रहे थे क्या? हाँ, हमारी जमीन है, देखो साहब ये सब काट रहे हैं एकदम पूरा। कौन काट रहा है? यही हिस्ट्री सीटर अपने उनके परिवार के लोग। वो हिस्ट्री सीटर है? हाँ। क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की? अगर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया? पूरा भाग जाओ नहीं या जान से मार देंगे। चलो ठीक। कंप्लेन की है? कंप्लेन सब है, कई बार कंप्लेन हो गई, सुनवाई नहीं होता है? कोई सुनवाई नहीं। थाने पर भी सुनवाई नहीं होता है? पैसा हमारे पास इतना है नहीं कि हम का दे पाऊँ। तो थाने वाला पैसा लेते हैं? नहीं ये हमसे मांगता नहीं, लेकिन पैसा देते हैं तो पैसा दे सुनवाई होगी। कितनी जमीनें हैं जो हथियाने की 14-15 बिस्सा है सामने मिली सब महुआ हुआ सब अपना है सब। तो अभी बाकी है कि उन्होंने कब्जा कर लिया है? कब्जा उब्जा कुछ ना भी चल रहा है, उसका जो पाठ कर रहा है। मामला न्यायालय में लंबित है।
नहीं नालंद इसका नहीं, ये सब है लंबित पड़ा है, सब ये सब कब्जा कर रहा है, ये सब कब्जा कर रहा है। रोल है। अपना परिचय बताइए। चिदानंद मिश्रा है, मेरा नाम धनराज मिश्रा, और ये हम लोग की आबादी की जमीन है लगभग 16 बिस्सा के लगभग। रजत तो हैं, सीटर भी हैं और दबंगई से कब्जा कर रहे हैं। कई विगत वर्षों से ये मामला चल रहा है, लेकिन अब एकदम हानि सर के ऊपर बढ़ रहा है। तो जमीनें कब्जा की जा रही है, कितने परिवार, कितने की जनसंख्या की परिवार? हम लोग 4 परिवार हैं, में एक ये है विशालनाथ मिश्रा भी है, जैसे 4 लोग इसमें हिस्सेदार हैं। हाँ। और 2 लोग बाहर रहते हैं। तो गांव में बहुत सारे लोगों का जमीन कब्जा हुआ है। सामने भी घर है, उधर भी है, इस तरह का जो कब्जा करने का जो कार्य कर रहे हैं, इससे क्या सुनवाई प्रशासन तक आप लोग पहुंचे? कोई सुनवाई नहीं होती है? की दौड़ भाग, लेकिन आज का जो शेड्यूल है सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो हम लोग यहीं पे रह के अपना धीरे तो इतने सालों से जमीनों पे कब्जा हो रहा है, अभी तक आपका प्रशासन नहीं सुन रहा है? था। लेकिन अभी इसके पहले एक FIR दर्ज किया है प्रशासन ने, जो मारपीट का मामला झगड़ा घंटा हुआ था, गाली गलौज वाला। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन का भी मिलीभगत आपको लग रहा है? नहीं, मिली भगत नहीं है। दरअसल वकील है, वो अपना प्रशासन पे दबाव बनाते हैं। परिवार में वकील होने का फायदा होता है। ठीक। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतीश चंद्र मिश्रा है, पुत्र दूधनाथ मिश्रा। और हमारे आपके गांव में एक हिस्ट्री सीटर है, बताने दीजिए। वही बता रहे हैं कि जो हमारे घर के लोग सब बाहर रहते हैं और इस समय मैं अकेला रहता हूँ। और ये जो तालाब की जमीन है हमारे पूरे मिश्र परिवार की है। कितने की जनसंख्या की परिवार में कितनी जनसंख्या? ये कम से कम 22-23 होगी है। और इसके बाद उन्होंने क्या काम किया, बीच गीता से जो नाम का हम लोगों का अथवा जीते हैं मुकदमा, उसके निजी जमीन है, उसके बीचों बीच जो है इन्होंने सड़क बनवा दी। हमने आके रोका तो हमारे को मारने की धमकी और गाली गलौज, धक्का भी दे दिए। तो हमने जो है कि पुलिस को इन्फॉर्म किया, सूचना दी, पुलिस आई, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आगे क्या मांग कर रहे हैं आप? आगे मांग कर रहे हैं कि हमारा जो है, हमारा नाम चढ़े, हमारा हम लोगों का जो है कि उस पर कोई कब्जा न ले, इसके लिए प्रशासन नहीं। और हिस्ट्री सीटर है, हिस्ट्री सीटर बार बार धमकी देते हैं। क्या नाम है? अशोक शुक्ला। उसमें बार बार धमकी देते हैं कि हम आपको जान से मार देंगे। तो प्रशासन इसके बारे में कुछ सुनवाई नहीं करती। मैं आनंद कुमार मिश्रा, पुत्र श्री रामव्रत मिश्रा, मैं ग्राम थाना गद्दी का निवासी हूँ। क्या समस्या आपको? और मारने के लिए धमकी दिया और मारने के लिए दौड़ा था। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? और मैं तो यही मांग करूंगा कि उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अशोक शुक्ला के नाम के आगे आपने हिस्ट्री सीटर क्यों लिया? क्योंकि वह विगत लगभग 30-35 साल पहले से वह अपराधी है। किस तरीके का थाने का, किस तरीके का अपराध? गुंडई का, वो जान से मारने का और कई तरीके का उसके ऊपर आपराधिक। हाँ, मैं संजीव मिश्रा, ग्राम निवासी थाना गद्दी। प्रकरण ये है कि हमारे पड़ोस में अशोक शुक्ला पुत्र श्री नारायण शुक्ला, जो कि कुख्यात अपराधी भी है और हिस्ट्री सीटर भी है, उसके ऊपर विगत 30-35 वर्षों के ऊपर भी से उसके ऊपर जो आपराधिक मुकदमे, आधे 1 दर्जन से ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं ढेर सारी एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं एक साथ। और इतने एप्लीकेशन है तो हमारे पास कम पड़े हुए हैं, तो एक विगत आपके 2-4 महीने के होंगे। इससे बाद अगर उठाई जाए तो कम से कम सैकड़ों एप्लीकेशन हमारे मिश्र परिवार के लोग दिए हैं, लेकिन कोई भी एक्शन प्रशासन के द्वारा अभी इसके ऊपर नहीं किया गया। यह बल्कि कहता भी है कि हम सारे चीज को पुलिस चौकी थाना तो हम चुटकी बजा के मैनेज करेंगे, हमारे घर में तो 2-2 वकील हैं, हम कचहरी में बैठते हैं। देखे कौन भाई प्रशासन को दोष दे रहे हैं कि प्रशासन, हाँ, प्रशासन का भी इसमें कमी है। बिना प्रशासन के कमी के कोई भी अपराधी जो है सिर पे चढ़ के किसी का तांडव नहीं कर सकता। आज योगी जी बैठे हुए हैं, योगी जी के जो नेतृत्व के कारण आज सोच लीजिए कि अपराधी जो गर्त में चलता जा रहा है, लेकिन हमारे पड़ोस में एक अपराधी है जिसके ऊपर आज तक कोई एक्शन ठीक ढंग से नहीं किया गया। उससे परेशान परिवार पूरा गांव के अगर देखा जाए तो कोई भी छोटा बड़ा जाति का हो,
मिश्र परिवार का और इधर विश्वकर्मा परिवार का है। नंबर की जमीन कब्जा कर लिया, गए लेने के लिए तो लोग कह रहे हैं कि जान से मारे है, आपके बेचन विश्वकर्मा है, राजनाथ विश्वकर्मा है। तुरंत जमीन तुरंत उसके बाद कब्जा करता है, कहता है एक साथ जैसे भेड़िया लोग लपटते हैं किसी के ऊपर न नोचने के लिए, उस तरीके से ये पूरे परिवार के कम से कम 50 हैं परिवार में इनके, और सारे लोग एक साथ टूटते हैं। जब किसी को देखते, छोटे छोटे बच्चे भी अगर इसके दरवाजे की तरफ से गुजरते हैं तो गाली दे के कहता है कि इधर से कैसे जा रहे हो तुम। क्या चाहते हैं अभी चाहते हैं कि इस पर एक्शन हो और इस तरीके का हो जिससे कि यह कभी भी दोबारा इस तरीके का कोई अपराधी अपराध करने से पहले किसी की जमीन जायदाद, किसी बेटी बहू को अपशब्द बोलने से पहले 1000 बार सोचे। और यही हम मांग करते हैं प्रशासन से, योगी प्रशासन से ही मांग करते हैं।